जय श्री विष्णु जनीब करी बाबा। तो आज है मोहिनी एकादशी, 8 मई की मोहिनी एकादशी बता रहे थे। कह तो यही रहे थे कि एक दिन पहले शुरू हो गई थी और फिर आजकल हर त्यौहार एक आफ्टरनून से शुरू होकर दूसरे आफ्टरनून तक चलता है। तो जो भी कुछ है, 8 मई की मोहिनी एकादशी थी। तो मैंने व्रत तो नहीं किया, मैं एकादशी के व्रत नहीं करती हूँ। मैं वैभवलक्ष्मी माता जी के व्रत अभी उठाए हुए हैं मैंने। तो मैं जो ना पूजा ज़रूर की है मैंने, केला देवता की, आंवला देवता की, तुलसी की। देखो, केला और आंवला में विष्णु भगवान का वास बताया जाता है, तुलसी में लक्ष्मी माता जी का वास। तो बृहस्पतिवार भी है तो चने की दाल से केला भगवान की पूजा की। और ये जो ट्रॉली मैं दिखा रही हूँ ना, हस्बैंड ने बोला ये ट्रॉली लाना मेरे लिए, ठीक है, इसकी कहानी आगे आएगी। उसके बाद क्या ही हुआ है ना, मैंने देखो कथा, मोहिनी एकादशी की कथा और आरती शाम के समय की मंदिर में खड़े होके, और शाम को बना दिए मीठे जवे, और सुबह चढ़ाई थी चने की दाल और दूध मिश्री। इस तरीके से ये मीठे जवे का भोग लगाया मैंने विष्णु भगवान को। और मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर करोड़ शुभकामनाएं। इस तरह से मैंने एकादशी का ये दिन व्यतीत किया। और उसके आफ्टर सब जगह भोग लगाने के बाद फिर मैं गई, मेरे ना गले में इन्फेक्शन होता है। अभी इसके बारे में बताऊं, अभी पीछे ना काफ़ी आंधी तूफान आया था दिल्ली में, तो मेरे केले का पौधा देख लो, मुझे नीचे उतार के रखना पड़ा और आंधी तूफान की वजह से झुक गया है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं अपने गले के इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास आई हूँ। दही से, नींबू से, ठंडे से गला पकड़ लेता है, तो इस वजह से मैं आई हूँ इलाज कराने। मेरा वज़न है 64, जो कि कम हुआ है, पहले 68 हुआ करता था। और यहाँ पर देखो भैया मुझे समझा रहे हैं, टेस्ट हो रहा है मेरे गले का एक। तो देखो किस तरीके से फिर यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैंने भैया से पूछा कि मुझसे पहले आपने एक और भैया का ऐसे टेस्ट किया है, ये तो कैसे होगा? फिर भैया ने बोला इसके आगे का जो फ्रंट पार्ट है ना, हम फेंक देते हैं, ये नया एवरी पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। तब तो मैं तैयार हुई, चलो ठीक है ये टेस्ट कराना है, अब इस टेस्ट को करते हैं। अंदर एकदम खून निकाल देगा। 3 स्टेप करने के बाद इसको छोड़ना है ना बाहर, या हर स्टेप के बाद छोड़ देना। एक बार जोर से सांस खींची, फिर निकालिए, फिर से मुझे निकाल। और मैं भैया की बात समझ नहीं पाई, तो भैया को सारी, मतलब भैया ने फिर से रीसेट की मशीन को। फिर ये सेकंड टाइम हुआ और फिर थर्ड टाइम में जाकर ये कंप्लीट हुआ मुझसे, क्योंकि ना मुझे लग रहा था भैया जो स्टेप बता रहे वो 3 बार रिपीट करने हैं, लेकिन पेयर में रिपीट करने हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 2 3 करना था। तो इस तरीके से फिर ये एक PFT करके टेस्ट होता है, उससे ना आपके गले के इन्फेक्शन का पता लग जाता है किस लेवल पर इन्फेक्शन है, नहीं है। फिर वहाँ से टेस्ट कराने के बाद दवाइयाँ तो ली नहीं, रास्ते में मंदिर था तो रिधान ने मत्था टेका, और मैंने कहा बेटा मत्था टेका। मैं अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि इसको हो जाता कि मम्मी देर लगा देगी, मैंने कहा मैं बाहर से नमस्ते कर ली, इसी को भेजा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी पेट पूजा कराई, क्योंकि शाम को ना इसको बड़ा मज़ा आ रहा खाने में। तो मोमोज़ वगैरह कुछ नहीं खाए हमने, दाल मखनी, शाही पनीर और रोटी थी, रायता, और ये आपका हो गया पनीर टिक्का। तो मैंने बोला इस पनीर टिक्का में ना भैया की तरह से नहीं बनाया, मैंने बोला कोई चटनी नहीं डालना, कोई खट्टा नहीं डालना। तो पनीर टिक्का था और सीधा साधा भोजन, पेट भर गया दोनों का। और उसके बाद जूस पिला दिया इसको बिना बर्फ़ का। फिर एवोकाडो ख़रीदे और पेन ख़रीदी इन लोगों ने। और यहाँ हम पेन ख़रीद रहे थे ना, रिक्शा वाले भैया ने फ्रूट वाले भैया को ऐसे टक्कर मारी, ये सारा उसका ये गिर गया तामझाम। और वो कहता है कि जितना मेरा सामान गिरा है ना उतने पैसे देने हैं आपको, तोल के हिसाब से। देखो तो इनका चलता रहेगा। फिर हम आगे गए तो मुझे चूड़ियाँ दिखी सुंदर सी, तो ये भी सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, शायद 100 में है या 200 में। पर वो छोड़कर मैंने फिर ये कलरफुल रंग बिरंगी मल्टी कलर वाली चूड़ियाँ ले ली। 60 रुपये में 2 दर्जन चूड़ियाँ आएंगे। तो अभी ना मुझे जाना है एक फंक्शन में, और 50 रुपये में ये 4 कड़े हैं, ये भी मैंने ले लिए। तो जो मैंने ट्रॉली दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, हस्बैंड ने भेजा था वो ट्रॉली ले आना, मार्केट चले जाना अपनी। उसके बाद
टेस्ट कराने के बाद हमने सब कुछ ले लिया, बट वो ट्रॉली हम लेंगे कि नहीं पता चलेगा। फिर नान खटाई पसंद है बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, ये ले ली मैंने। ये भी ना 60 रुपये में ये वाली 2 ट्रे भर के भैया ने दे दी नान खटाई, और खा लेंगे, डब्बे में भर के रख देंगे, अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो ये भी खरीद ली, मतलब वो जो। और फिर मैंने ये ना नेल रिमूवर ख़रीदा है, ये बहुत अच्छा होता है। ये एक पेयर सैंडल मुझे चाहिए थी तो मैंने ले ली है। और फिर ये लेट्यूज़ लिया, यहाँ बाज़ार जो होते हैं ना, संडे बाज़ार, थर्सडे मार्केट, इनमें सस्ते मिल जाते हैं। 40 रुपये में इतना सारा मिल गया था, 10 रुपये पे इतनी मोटी धनिया की गड्डी मिल गई थी इस तरीके से। और यहाँ पर मेरा लाइटर ख़राब है, माचिस यूज़ कर करके परेशान हूँ। ये मैंने सीज़र लिया है, दूध की थैली वगैरह कट करनी पड़ती है ना डेली, तो इस तरह का हैंडी आइटम मैंने बहुत सारा ले लिया। लेने आए थे और हमने दुनिया भर का सामान ले लिया, पर वो बास्केट हम नहीं ले पाए, मिली नहीं हमें यार। थी थर्सडे मार्केट में, लेकिन 300 साढ़े 300 रुपये की, 250 रुपये से नीचे दे ही नहीं रहा था भैया। मैंने कहा इससे सस्ती तो ऑनलाइन आ जाएगी, छोड़ो, उनको अलमीरा में रखनी है, कुछ कुछ रखना है। और लास्ट में हमने 20 रुपये की ये भेलपुरी बनवाई। इसमें खट्टा नहीं डलवाया क्योंकि मेरा ठंडा, खट्टा और डीप फ्राइड मना किया है। तो ये सब सामान खरीदने के बाद और अपना टेस्ट कराने के बाद फिर हम चल दिए घर की तरफ। और घर जाने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करके और फिर हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई। और किंशु के लिए तो हम मतलब एक थाली जो हमने खाई थी ना, सेम टू सेम हमने पैक करा ली थी घर के लिए। तो रोटियां हस्बैंड के लिए घर पे बनाई थी, जौ के आटे की, परहेज के आटे की उनकी रोटियां बनाती हूँ घर आके। और किंशु के लिए तो मैं ले आई थी मार्केट से रोटियां। तो ये लिए हैं, देखो ये स्क्रबर है, डिश वॉशर, आराम से इसे बर्तन साफ़ हो जाएंगे इससे। बहुत सारी कुछ ना कुछ आता रहता है किचन में, कटिंग करने में ना नाइफ़ परेशान करता है। और ये नाइफ़ भी एक लिया है मैंने। और ये लाइट 30 रुपीज़ की ये सीज़र है, 80 रुपये का ये लाइटर है, 70 रुपये का लगा दिया था भैया ने, 20 रुपये का ये है आपका नाइफ़। और मेरी सैंडल हो गई, एंड ये सब तो मैंने दिखाई दिया था आपको, नान खटाई है। ये सब सामान लेकर के ड्रैगन फ्रूट खरीदे थे दो, तो ये थोड़े से कीवी, एवोकाडो, ये सब लिया था। और ये ना मुझे सही लगता है नेल रिमूवर, क्योंकि ना नेल पेंट रिमूवर, वरना कॉटन लो रिमूवर बार बार ढक्कन हटाओ नहीं हटाओ, इसमें आराम से एक कॉटन पैड निकालो, आराम से रब करके हटा लो। 20 रुपये का आ जाता है, 20 का 30 का। ये सारा छोटा छोटा हैंडी आइटम मैं ले आई। लेकिन जो आइटम उन्होंने लेना भेजा था ना कि थर्सडे मार्केट लगी है और मेरे लिए 3 टियर की एक ट्रॉली ले आना, वो मैं नहीं लाई हूँ। और मैं ये ना मेरे पास थे पहले, खूब गुम गए हैं, तो ये भी ले आई मैं, देखो। क्या कहोगे इस बात को? हस्बैंड ने बोला था 3 टियर की ना एक बास्केट मेरे लिए ले आना। भाई वो बास्केट भैया बोल रहा था 300 रुपये की, और 300 रुपये में मेरे सारा सामान आ गया, ये समझो बात को। और लाते ये बढ़िया से नेल भी रिमूव कर लिए, लेट पेंट भी रिमूव कर लिया, देखो बैठे बैठे फटफट। और इसी के साथ इस खूबसूरत व्लॉग का कर देते हैं हम एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, एंजॉय योर डे, थैंक यू।